मेरिट है बच्चों तो डिमेरिट भी होगा साथ में, और डिमेरिट है तो मेरिट भी होगा। प्योरिटी कहीं नहीं, कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज जरूर मिलेगा। तो आज का टॉपिक है बच्चों लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, 5 मिनट का है, आसानी से आपको समझ में आएगा। बोर्ड पर नजर रखें। लिमिटेशन ऑफ VBT, ये शॉर्टकट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला लिमिटेशन, it does not explain the exact value of magnetic moment। कहता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का होता है 4.7 to 5.79 जो बोलिए, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 3.87। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है COH2O का पोल 6 प्लस 2, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपका आता है 2, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3D7 4S2 4P, है ना। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है तो लॉस हो जाएगा, यानी CO पर +2 हो जाएगा, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक, अब इसका जो है हम लोग बनाते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 घर बनेगा, 2 3 4 5। अब कहता है कि 7 इलेक्ट्रॉन सभी में सजाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, 6 और 1 7, यहाँ है 4S और ये है P, है ना। अब कहता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 3। अब यहां हम लोग देखते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है n+2 ब्रैकेट में, वेयर n बराबर क्या है, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे 1 2 3 है ना, वैल्यू बैठाइए, यानी म्यू बराबर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3 + 2, आप देख लीजिए, यानी 5 या 15, यानी म्यू बराबर 15 का रूट, है ना। 3.87 आ रहा है कि नहीं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट बच्चों लिखा जाए, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पर जो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, किसमें, VBT में, है। दैट इज द डिमेरिट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट डज नॉट explain the inner orbit complex and outer orbit complex। ये कॉम्प्लेक्स ही है बच्चों,
कहता है कि इनर ऑर्बिट का हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन DsP3 और आउटर ऑर्बिट का हो जाता है sp3d। तो कहता है बच्चों इसका जो है लो स्पिन है ना, और इसका जो है हाई स्पिन है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट explain the strong ligand and weak ligand। कहता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड ये दोनों लिगेंड का टाइप्स है। स्ट्रॉन्ग जो सेंट्रल मेटल को पेयर करता है, वीक लिगेंड जो पेयर कभी नहीं करता है ना। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द stability of coordination compound है ना। इसके बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर के बारे में बताया गया, ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में कोई जिक्र हुआ। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ पीबीटी। यही है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।